पहला क्वेश्चन आता है, मल्टी कास्ट समूहों के लिए निम्नलिखित में से किस आईपी एड्रेस को आरक्षित किया जाता है। तो मल्टी कास्ट समूह के लिए निम्नलिखित में से किस आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, आरक्षित किया जाता है। तो ये बताया भाई, पता नहीं क्या, 224.0.0.0 टू 239.255.254। तो याद रखना भाई इसको, ये आईपी एड्रेस होता है इस टाइप में, है ना। इसके अगला देखते हैं अपन आगे कि क्लास डी में संबंधित आईपी एड्रेस के पहले ऑब्जेक्ट के उच्च ऑर्डर बिट्स हमेशा सेट रहते हैं। किस पे सेट रहते हैं? क्लास डी के तो 1110 पे सेट रहते हो, है ना। इसके बाद में आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इनमें से जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पहले सही वाले देख लेते हैं कि कार्नेल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। सही है, कल देखा था अपन ने। बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग कार्नेल होता है। सही है। कार्नेल पूरे कंप्यूटर सेशन के दौरान मेमोरी में रहता है। सही है। कौन सा गलत है इसमें? कार्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए लोड नहीं किया जा सकता। गलत है ना। इसके बाद आगे देखेंगे अपन कि डेस्कटॉप अनुकूलन यानी कस्टमाइजेशन में विशेष प्रभाव को सक्षम करने के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो अगर डेस्कटॉप को अपन क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन में विशेष प्रभाव को सक्षम करने के कारण निम्नलिखित में क्या हो सकता है, उसकी गति जो है वो धीमी हो सकती है ना। कस्टमाइजेशन करने के कारण उनकी गति धीमी हो सकती है। उसके बाद देखते हैं अपन, आप नेटवर्क पर किसी ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलों का अनुरोध करता है। तो जैसे कि कोई मांगता है, फाइल मांगता है ना, किसी अन्य कंप्यूटर से, तो जो रहता है मेन कंप्यूटर रहता है उसको तो क्या कहते हैं अपन? होस्ट कहते हैं। और जो अन्य कंप्यूटर मांगते फाइल उसको कहते हैं अपन? कंपाइलर कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अस्थिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी वाली मेमोरी कौन सी है? तो रोम जो है वो स्थायी वाली मेमोरी है। अगला क्वेश्चन आता है, प्लॉटर क्या है। तो प्लॉटर जो है ये आरेखण और ग्राफिक्स बनाने का एक आउटपुट डिवाइस है ना, जो रहता है ना पोस्टर वगैरह बनाते हैं उस टाइप में, वो है ये। तो उसके बाद देखते हैं अपन कि कौन सा कमांड आपको उन क्षेत्रों को चिन्हित करने की अनुमति देता है जिन्हें आप MS पावर पॉइंट 2016 में किसी चित्र में रखना चाहते हैं। तो वो मार्क एरिया टू कीप, ये ऐसी कमांड है जो अपन को MS पावर पॉइंट 2016 में चित्र रखना चाहते हैं, वो वाली सुविधा देते हैं, मार्क एरिया टू कीप। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन विंडोज़ कंट्रोल पैनल से नहीं किया जा सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो फंक्शन विंडोज़ कंट्रोल पैनल से नहीं किया जा सकता है। वो है एप्लीकेशन को रन करना। ये क्या है? ये फंक्शन विंडोज़ कंट्रोल पैनल के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुलंब यानी वर्टिकल स्क्रॉलर बार पर स्क्रॉल बॉक्स क्या सूचित करता है। तो वो विंडो में प्रदर्शित होने वाले दस्तावेज के डॉक्यूमेंट का भाग का वर्तमान सापेक्ष स्थान सुनिश्चित करता है ना। जो वर्टिकल वाला होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, है ना। तो जो वर्टिकल वाला स्क्रॉल होता है ना, जो स्केल होती है वो क्या दर्शाती है कि विंडोज़ में प्रदर्शित होने वाला दस्तावेज, है ना, कि कहाँ पे है, कौन से भाग में, कौन सा भाग इसका वर्तमान में आपको दिख रहा है ना, ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सूची में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, किस प्रकार की सूची में? विंडोज़ एक्सेसरीज सूची में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर किसी कंप्यूटर पर आवश्यक विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। जो आमतौर पर क्या करते हैं? किसी कंप्यूटर का आवश्यक विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। इन प्रोग्राम में से अधिकांश जैसे कैलकुलेटर है, स्निपेट टूल है, वर्डपैड, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया जाते हैं। उसके बाद में देखिए विंडोज़ एक्सेसरीज में होते हैं सब ये, है ना। कैलकुलेटर, स्निप टूल वगैरह, वर्डपैड, विंडोज़ वगैरह, ये सब किस में रहते हैं? एक्सेसरीज, विंडोज़ एक्सेसरीज में रहते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि MS एक्सेल में मैक्रोज डेवलपर टैब में रन का निष्पादन किए जाते हैं। तो मैक्रोज डेवलपर टैब में किसका प्रयोग किया जाता है? रन या निष्पादित किया जाता है उसका, डेवलपर का, मैक्रोज में टैब या रन का। उसका अगला क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की भौतिक दिखावट कैसी होती है? किस जैसी होती है? टाइपराइटर की तरह होती है इसकी भौतिक दिखावट। रोहित नहीं पढ़े यार, बड़ा आदमी पटवारी हो। निम्नलिखित में से किसे संख्याओं को तेज़ी से और सही जोड़ने के लिए मशीन का आविष्कार किया, है ना। नाम लिया हाजिर भाई से। एक मिनट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कौन सा आता है। तो
पटवारी साहब ये फर्स्ट पेपर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना पटवारी साहब? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसने संख्याओं को तेज़ी से और सही सही जोड़ने के लिए मशीन का आविष्कार किया है? वो है ब्लेस पास्कल जो है। ब्लेस पास्कल क्या होता है कि ये सबसे पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर तो नहीं था, मतलब एक यंत्र था, ब्लेस पास्कल ने बनाया था, मतलब ब्लेस पास्कल ने बनाया था। तो उसके माध्यम से क्या कैलकुलेटर बनाए थे शायद इसने, तो सही सही जोड़ने की मशीन का आविष्कार किया था इन्होंने। कैलकुलेटर टाइप में एक मशीन बनाई थी ब्लेस पास्कल ने। उसके बाद देखते हैं आगे अपन। लैपटॉप में क्या होता है, एसी एडेप्टर का उपयोग एसी को सीडी में परिवर्तित करने के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो एसी एडेप्टर होता है, वो किसको परिवर्तित करता है? वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जो लैपटॉप में एसी एडेप्टर होता है। उसका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? तो जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। उसका अगला क्वेश्चन आता है, जब हम पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो पहले से जो बंद कंप्यूटर पर उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग किसको कहते हैं? जो स्टार्ट है पहले से, है ना, और उसको बिना सप्लाई बंद किए उसको मतलब क्या करता है, बूटिंग करते हैं, तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। मिल रहा है क्वेश्चन, है ना, जो पढ़ रहे हैं अपन, वो क्वेश्चन मिल रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नेटवर्क हार्डवेयर घटक नहीं है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क हार्डवेयर घटक नहीं है ना। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC है हार्डवेयर घटक, स्विच है हार्डवेयर घटक, हब है हार्डवेयर घटक, लेकिन FTP जो है वो एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मतलब जो अगर कोई वो पढ़ लेगा क्या, परीक्षा मंथन है ना, वो कंप्यूटर वाली बुक, तो उसमें से आता पूरा पेपर। ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो उसी में से आते हैं क्वेश्चन। परीक्षा मंथन वाली जो है बुक है उसमें से अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये पूरा कंप्यूटर को हो जाएगा भाई, है ना। तो एक चैप्टर ध्यान से। टाइम शेयरिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सही है? तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, अभी अपन कल देखा था टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसके संदर्भ में सबसे सही दृष्टिकोण कौन सा? तो बैच प्रोसेसिंग दृष्टिकोण नहीं। इंटरएक्टिव मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण ये सही है ना। सिंगल यूज़र दृष्टिकोण नहीं है और सिंगल यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग दृष्टिकोण भी नहीं है। इसमें क्या इंटरएक्टिव हो जाएगा। टाइम दिया जाता है, मतलब टाइम दिया जाता है, इसमें अलग अलग प्रोग्रामों, कई सारे प्रोग्राम को एक साथ करके, मतलब एक साथ क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और उनको हर प्रोग्राम को रन करने के लिए एक टाइम दिया जाता है, उसको कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसमें एक से अधिक मल्टी यूज़र भी कार्य कर सकते हैं ना। उसके बाद में देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो इंकजेट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इंकजेट प्रिंटर जो आते हैं ना, फोटो वगैरह बनाते हैं उनसे अपन, है ना, जैसे सामरे वगैरह पर लगे रहते हैं, वो फोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो उससे निकलते हैं, उसे कहते हैं अपन इंकजेट प्रिंटर। तो ये इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन? बबल जेट, क्योंकि क्या है, बबल के रूप में, मतलब बिंदी टाइप में वो क्या करता है, कलरों की वो देता है छाप, है ना। तो बबल जेट भी कहते हैं इसको, इंकजेट प्रिंटर। उसका अगला क्वेश्चन आता है, इंकजेट लेज़र और थर्मल निम्नलिखित में से किसके आम प्रकार हैं? तो प्रिंटर के आम प्रकार है लेज़र वगैरह, है ना। एक तो आपने कलर वाला प्रिंटर देखा होगा, S1 वगैरह का आते रहते हो, फोटो वगैरह बनते हैं। एक आता है फोटोकॉपी की मशीन, देखी होगी आपने, तो उसमें पत्ती चलती है, वो लाइट जलती है उसमें, वो फोटोकॉपी की मशीन, वो लेज़र प्रिंटर हो जाएगा, है ना। इसके आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से क्या एक बूट करने योग्य डिस्क यानी बूटेबल डिस्क को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है रैम और डोस, है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिस्क है, जो किसको दर्शाती है? बूटेबल को दर्शाती है ना। तो ये याद रखना। निम्नलिखित क्या एक बूट करने योग्य डिस्क बूटेबल डिस्क को दर्शाता है? तो वो रैम और डोस दर्शाता है। इसका अगला क्वेश्चन आता है, नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियाँ बनाने का कार्य है। नेटवर्क से कई सारे वो करते हैं अपन, तो कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियाँ बनाने का कार्य क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई सारी प्रतियाँ बनाने का कार्य है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका देखते हैं अपन, किसी वेबसाइट के मेन पेज को उसका क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। इनमें से कौन एक ईमेल एड्रेस का सही नहीं हो सकता? तो इनमें से अगर कोई देखेंगे अपन, तो इसमें से अगर ईमेल आईडी भी हमें से देखना आप, ईमेल आईडी जो है उसमें कभी भी स्पेस नहीं रहता, है ना। शब्द जो है वो चिपके रहते हैं एक साथ आपस में, लेकिन तो इसमें क्या है, स्पेस वाला जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी उसमें डॉट भी लगा रहता है, उसमें @ भी लगा रहता है, उसमें जो अंडर स्कोर भी लगा रहता है, किसी ईमेल आईडी में अंडर स्कोर भी लगा रहता है ना। तो बाकी ये सब हैं, लेकिन स्पेस अगर आएगा तो गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि ब्राउज़र प्रमुख रूप से वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल प्राइवेट नेटवर्कों में वेब सर्वरों द्वारा मिलने वाली जानकारी या फाइल सिस्टमों में फाइल एक्सेस करने के लिए भी हो सकता है, इसका ब्राउज़र का, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन,
कि आपके कंप्यूटर का डाटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है ना, क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंडो को कम या श्रिंक करने के लिए क्या करना चाहिए? विंडो को मिनिमाइज़ कर दो, मैंने विंडो को छोटा करना है तो उसको क्या कर दो? मिनिमाइज़ कर दो। अगर बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज़ कर दो, ठीक है। बंद करना है तो क्लोज़ कर दो। 3 ऑप्शन आते हैं कुन्ने में, राइट साइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, MS पावरपॉइंट 2016 में हेडर फूडर बटन इंसर्ट टैब पर किस ग्रुप में पाया जा सकता है? तो टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। जो हेडर फूडर है वो इंसर्ट टैब में किस में पाया जाता है? वो टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, हेडर फूडर, है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वर्ल्ड 2016 डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट चुनने के लिए क्या करेंगे? तो होम टैब पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या है, अपन क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट चुन सकते हैं कि ये रहता है वो ज़्यादातर क्या 1 से लेकर 64 तक 72 तक रहता है, 72 तक 4 से या 1 से 72 तक रहता है फ़ॉन्ट साइज़। उसका अगला क्वेश्चन आता है MS वर्ड में, वह तकनीक जिसके द्वारा एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? मॉड्यूलर, है ना। तो एक होता है डिमॉड्यूलेशन, एक होता है मॉड्यूलेशन। तो ये भी कल देखा था अपन ने, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है? मॉड्यूलेशन में तो क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कर देते हैं और जो डिमॉड्यूलेशन में एनालॉग को डिजिटल में कर देते हैं, है ना। जैसे याद रखना, मॉड्यूलेशन डी लग रहा है ना, तो एक तरह से अ की तरह लग रहा है तो एनालॉग आएगा प्लेस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि एक कार्यक्रम जो पैसे का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है वो क्या कहलाता है? MS एक्सेल कहलाता है। MS एक्सेल में क्या बनाते हैं अपन? स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो बजट वगैरह बनाने का काम कौन करता है? स्प्रेडशीट, यानी MS एक्सेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसे संदर्भ जिन्हें आप जब किसी नए सेल में कॉपी करते हैं तो वे स्वयं बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, सापेक्ष संदर्भ कहते हैं, है ना। तो किसी सेल में जैसे फॉर्मूला वगैरह लगा हुआ है तो उसमें जैसे कोई नंबर लिखोगे तो ऑटोमेटिक बदल जाता है, उसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, उससे संबंधित सापेक्ष संदर्भ है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जो कई सारे MS एक्सेल पे शीट बनाई जाती है, कई सारी बन गई तो सभी को क्या कहते हैं? एक साथ वर्कबुक कह देते हैं, है ना। जैसे पेज रहता है, एक पेज को क्या कहते हैं अपन? वर्कशीट कह देते हैं। पूरी कॉपी को क्या कहते हैं? वर्कबुक कह देते हैं, तो उस टाइप में। पैराग्राफ मार्क क्या सूचित करता है? पैराग्राफ जो मार्क है वो क्या सूचित करता है? पैराग्राफ मार्क सूचित करता है कि पैराग्राफ के अंत को चिन्हित करने के लिए एंटर कुंजी को दबाया गया है ना। इसलिए पैराग्राफ मार्क सूचित करता है, जैसे कि, है ना, तो सूचित करता है पैराग्राफ की शुरुआत हुई है नहीं। पैराग्राफ में चिन्हांकित करता है कि एंटर कुंजी दबाई गई है, तो इसलिए पैराग्राफ सूचित करता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, एक टेबल सेल्स की पंक्तियों और स्तंभों को बना होता है। एक टेबल सेल्स किसका बना रहता है? स्तंभ और पंक्तियों का बना रहता है। इस सेल्स को विकल्पों में किसे भरा जा सकता है? तो टेक्स्ट से भी भरा जा सकता है, ग्राफिक्स से भी भरा जा सकता है ना। टेक्स्ट और ग्राफिक्स से दोनों, पिक्चर भी लगाई जा सकती है, उसमें टेक्स्ट वगैरह भी लिखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, टुडे फंक्शन किसी सेल में क्या प्रविष्ट करेगा? तो टुडे का मतलब क्या है? केवल सिस्टम में वर्तमान तारीख दर्शाएगा। जैसे तो आप टुडे लिखोगे उसमें MS एक्सेल में तो वो आज की तारीख दर्शा देगा वो, है ना। आज की तारीख, जैसे आप एंटर दबाओगे टुडे लिख के तो वो आज की तारीख उसमें सेट कर देगा, है ना। ये तो ये क्या एक तरह से फॉर्मूला होता है MS एक्सेल में जो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अन्य कंप्यूटर में प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराता है। कौन दोहराता है? वर्म जो वायरस होता है, वर्म जो होता है वो कंप्यूटर में प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराते रहता है, वर्म। अगला क्वेश्चन आता है कि एक डायरेक्टरी के भीतर के डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहते हैं ना। एक डायरेक्टरी के भीतर को सब डायरेक्टरी कहते हैं। जैसे मेन्यू बार खोला अपन ने, एडिट मेन्यू खोला वो, है ना, व्यू मेन्यू खोला, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं उसमें, तो उसको क्या कहते हैं? सब मेन्यू कह देते हैं या सब डायरेक्टरी कह देते हैं। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी लिस्ट निर्दिष्ट करता है कि किन उपयोगकर्ताओं के पास कौन से ऑपरेशन का एक्सेस है? तो सिस्टम एक्सेस जो कंट्रोल होता है SACL, है ना। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है उसको बताती है कि कौन से उपयोगकर्ता के पास कौन सा ऑपरेशन एक्सेस है ना। सिस्टम लिस्ट बताती है। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में सेलों को मानों और फॉर्मूला को बारी बारी से प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का दबाया जाता है? तो ये ऊपर वाली जो है ये मात्रा टाइप में है कुछ, इसको दबाया जाता है, सही है ना। तो एक एक कुंजी को अगर देखना है अपन को क्या क्या फॉर्मूला लगाया है तो उस टाइप में बिंदी का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल के साथ। अगला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्लेयर जो रहती है, मीडिया प्लेयर रहती है, वो क्या दर्शाती है? वो विंडो प्लेयर पता नहीं क्या है, WPL, है ना। तो IPL याद रख लेना, IPL की जगह क्या आएगा? विंडो आ रहा है, विंडो प्लेयर यानी WPL।
है ना, MPL, IPL, WPL याद रख लेना आप, मीडिया प्लेयर है ना। उसका अगला क्वेश्चन आता है कि फ़ॉन्ट का आकार एक पॉइंट घटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए एक तो कंट्रोल के साथ एक तो लेस ग्रेटर देन का प्रयोग कर दो, या फिर फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए एक पॉइंट घटाने के लिए ये कोष्टक है बड़ा वाला, इसका प्रयोग कर दो, है ना, तो उसका आकार घट जाएगा। तो ये इसके बाद देखते हैं सामान्य स्वरूपण कमांड्स का उपयोग करने के लिए आप कौन सा टैब खोलेंगे। सामान्य स्वरूपण का है मतलब सामान्य फॉर्मेटिंग कमांड का है ना, तो खोलने या ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, है ना। ओपन करेंगे या कोई नया डॉक्यूमेंट्स खोलना, अपन को नया पेज लेके आना है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, होम मेन्यू का प्रयोग करेंगे, होम मेन्यू का प्रयोग करते हैं। सामान्य स्वरूपण कमांड्स का उपयोग करने के लिए आप किस टैब का खोलेंगे, तो होम मेन्यू को खोलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के किस घटक में प्रसंस्करण के लिए लाने के लिए अगले निर्देश का एड्रेस होता है। तो प्रोग्राम काउंटर का होता है। कंप्यूटर के किसी घटक में प्रसंस्करण लाने के लिए अगले निर्देश का एड्रेस होता है किसका, प्रोग्राम काउंटर का रहता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क में यदि ट्रैक की संख्या बढ़ जाती है तो संग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी। ट्रैक बढ़ा देंगे तो क्योंकि हर एक ट्रैक में डाटा भरा रहता है 512 MB का, तो ट्रैक बढ़ाएंगे तो डाटा वो क्षमता भी बढ़ जाएगी उसकी। अगला क्वेश्चन आता है कि बोर्ड प्रति सेकंड सिग्नलिंग तत्वों की संख्या है। मॉडेम जैसे एक संचार उपकरण द्वारा भेजे जाते हैं। बोर्ड जो है ये सेकंडिंग सिग्नल तत्वों की संख्या है जो मॉडेम एवं संचार उपकरण द्वारा भेजे जाते हैं, बोर्ड। अगला क्वेश्चन आता है टेलनेट निम्न में से किस TCP पोर्ट का उपयोग करता है। तो टेलनेट जो रहता है वो टेविस TCP पोर्ट का उपयोग करता है। 23 है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे। MS एक्सेल में एक कौन सा चार्ट है जो संपूर्ण से व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में प्रदर्शन करता है, जिसमें कुल सभी वर्गों में प्रत्येक मूल्य के अंशदान की तुलना की जाती है। तो स्टैक्स कॉलम जो रहते हैं उनमें तुलनात्मक रूप से चार्ट को प्रदर्शित किया जाता है ना, स्टैक्स से चार्ट रहता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट गंतव्य एड्रेस के साथ डेटा के जवाब में संदेश कभी नहीं भेजे जाते। तो ICMP जो है वो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट गंतव्य एड्रेस के साथ डेटा के जवाब में ICMP का संदेश कभी नहीं भेजे जाते। फाइल नामकरण परिपाटी यानी कन्वेंशन से आप क्या समझते हैं। अगर नामकरण करेंगे अपन किसी फाइल का तो वो अपनी फाइल का नामकरण करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, यानी परिपाटी कन्वेंशन से आप क्या समझते हैं कि अपनी फाइल का नामकरण करने के लिए एक फ्रेमवर्क है फाइल नामकरण। इसका अगला क्वेश्चन आता है कि जल्दी से वजन रहित आकस्मिक तालिका बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पिवट टेबल का प्रयोग करते हैं। तालिका बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पिवट टेबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना। और मैं कह रहा था जैसे कि आज कितनी तारीख है, 3 तारीख हो गई, टाइम बचा है 10-15 दिन का, है ना। तो ऐसा करेंगे कि इन्हीं पेपर को अब जितने भी पेपर लगाए थे उन्हीं पेपर को दोबारा लगाएंगे, लेकिन टाइम रहेगा उसका शाम को, है ना, जिससे कि जो दीपक भाई भी है वो भी लगा सके, पवन भाई भी है वो भी लगा सके। हाँ सीखो यार, अभी तो काफ़ी टाइम है। बच जाएंगे 15 दिन, कोई घबरा रहा तू, एक दिन में सीख जाता है इंसान।